everyone. So all those aspirants जो जून 2026 एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, the first step for any preparation is unit wise strategy. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये कंफ्यूजन होता है कि कितने यूनिट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या ट्रेंड है, क्या पैटर्न है और क्या है यूनिट वाइज कट ऑफ एंड ब्रेकअप. तो मैं आपको ये सारी चीजें आज के सेशन में बताने वाली हूँ, सो दैट जब आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो आप इन सारी चीजों को इंटीग्रेट कर सकते हो एंड यू हैव एन आइडिया कि किस यूनिट से और कैसे हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रेम होते हैं. देखो, सबसे पहले अगर हम दिसंबर 2025 और जून 2025 की एग्जामिनेशन को देखें तो किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं. सबसे पहले हमें कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. तो अपने पास 2 कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ठीक है. तो 10 क्वेश्चन सीधे सीधे वहां से आ गए. अब फिर देखो, असर्शन एंड रीजनिंग से 11 क्वेश्चन इस बार हमारे पेपर में है, लेकिन असर्शन एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है वो जून वाले एग्जामिनेशन में नहीं आए थे, ठीक है. तो यहाँ पे जो असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन है वो नहीं आया था, तभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको प्रैक्टिस करना भी छोड़ दिया था सोच के कि भाई ये नहीं आएगा, ठीक है. फिर आता है क्रोनोलॉजी. तो देखो, अगर हम क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस की बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले अगर हम जून और दिसंबर के क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे 9 क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस आया है और हमारे जून पेपर में 15 है. तो क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस काफी मेजर रोल प्ले करते हैं इन द एग्जामिनेशन. अगर हम मैच द फॉलोइंग की बात करते हैं तो देखो, यहाँ पे भी दिसंबर में 15 मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं और हमारे जून में भी 15 है. तो 15 हो गए मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस. डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल वन लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो ये 40 था हमारे दिसंबर एग्जामिनेशन में एंड 39 क्वेश्चंस. तो अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो ये 40 और 39 हमारा ट्रेंड है. मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन दिसंबर में कम आया है, ठीक है, क्योंकि असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस भी आया था. तो जो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस है ना, ये मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस देखो खाली 15 आया है और जून के एग्जामिनेशन में वो 21 आया है, ठीक है. तो ये आपको याद रखना, ये बेसिक हमारा ट्रेंड है कि जब भी आप तैयारी कर रहे हो यू शुड नो 2 कॉम्प्रिहेंशन, असर्शन रीजनिंग, क्रोनोलॉजी, मैच द फॉलोइंग, डायरेक्ट वन लाइनर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस एंड कुछ हमें मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस आएंगे. तो ये फिलहाल अभी जून और दिसंबर का जो कंपैरिजन है ये वो है. अब देखते हैं कितने यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए. देखो, सबसे पहले अगर हम हिस्टोरियोग्राफी को लेके चलते हैं, ठीक है, तो देखो 13 क्वेश्चंस हमें हिस्टोरियोग्राफी से इधर आया है, 6 हमें इधर आया. सो 13 एंड 6, दिसंबर में 13, जून में 6. कंटेम्प्रेरी इंडिया, अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो 4 क्वेश्चन, इधर आया है 2 क्वेश्चन. तो पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो 4 क्वेश्चन अभी दिसंबर में आया है एंड 2 क्वेश्चन जो है ये 2 क्वेश्चन हमें जून एग्जामिनेशन में आया है. फिर अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो देखो 29 एंड 37. तो अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो 29 क्वेश्चंस आया है दिसंबर में, ठीक है, एंड 37 क्वेश्चंस जो है वो जून में आया है. फिर देखो, फिर एंशिएंट इंडिया 22 क्वेश्चंस और एंशिएंट इंडिया में 27 क्वेश्चंस. तो कंपैरेटिवली एंशिएंट जो है वो कम आया है, ठीक है. सो एंशिएंट इंडिया हो गया हमारा 22 और हमारा जून में हो गया अप्रोक्सीमेटली 27. अब अगर हम मिडीवल अर्ली मिडीवल को मैच कर दे रहे हैं, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे बनता है 32 क्वेश्चन. सो मिडीवल प्लस अगर हम अर्ली मिडीवल करते हैं तो ये हो गया अपना 32 क्वेश्चंस और इधर अगर हम मिडीवल अर्ली मिडीवल को मिलाते हैं तो यहाँ पे हो गया अपना 28 क्वेश्चंस, ठीक है. ये 2 होगा, ठीक है. सो इस तरीके से हमारा पैटर्न है और इस तरीके से हमारा यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है जब हम दिसंबर एग्जामिनेशन की बात करते हैं. अब देखो, सेम अगर हम जून एग्जामिनेशन की बात करते हैं और दिसंबर एग्जामिनेशन की बात करते हैं जब 2024 में हुआ था, ये हमारा 2025 का एनालिसिस है. 2024 में देखो, जब हम जून एग्जामिनेशन की बात करते हैं सो यहाँ पे मेरा हिस्टोरियोग्राफी 2024 का एग्जाम 2 शिफ्ट में हुआ था, ठीक है. तो हिस्टोरियोग्राफी 10, हिस्टोरियोग्राफी 15. सो जून की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हिस्टोरियोग्राफी हमारा एक शिफ्ट में 10, एक शिफ्ट में 15 आया है. देखो, मॉडर्न इंडिया की बात करें तो एक क्वेश्चन है, इधर मॉडर्न इंडिया 2, सॉरी जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है तो पोस्ट इंडिपेंडेंस 1 और इधर 2. फिर देखो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से 29 क्वेश्चंस आए एक शिफ्ट में, दूसरे शिफ्ट में भी 29 आया. सो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के हो गए अपने 29 क्वेश्चंस दोनों शिफ्ट में. फिर अगर हम एंशिएंट इंडिया देखते हैं तो देखो 23 एंड 27. तो अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं तो एक शिफ्ट में 23 क्वेश्चंस आया, एक में 27. मिडीवल अर्ली मिडीवल को अगर हम मिला देते हैं, ठीक है,
सो अर्ली मिडीवल प्लस मिडीवल, तो एक शिफ्ट में मुझे आया है अप्रोक्सीमेटली 37 क्वेश्चंस और दूसरे शिफ्ट में मेरे को 27 क्वेश्चंस जो है वो आया है। तो ये आइडियली हमारे दो शिफ्ट का यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अगर हम इसको दिसंबर के साथ कंपेयर करते हैं तो देखो हिस्टोरियोग्राफी में 12 क्वेश्चंस, यहाँ पे 10 और 15 सेम ही रेंज है। मॉडर्न इंडिया में 21 क्वेश्चंस, ठीक है, यहाँ पे 29 है, तो मॉडर्न इंडिया थोड़ा कम हुआ है, ठीक है, दिसंबर में। फिर मिडीवल इंडिया की बात करें तो अर्ली मिडीवल मिडीवल मिला देंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमारा यहाँ 36 क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इधर 37 क्वेश्चंस बना, इधर 27 बना, ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे रेंज में हल्का सा फर्क है। और अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 29 क्वेश्चंस है, यहाँ पे 23 27, तो ऑलमोस्ट सेम रेंज है बट क्वेश्चंस जो है वो बड़े हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जो 2024 की एग्जामिनेशन में आपको आया था दिसंबर एंड जून में। देखो ये, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा किस तरीके से क्वेश्चन का ब्रेकअप है, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हो गया कि भाई अगर हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन इधर आ गया। आप देखो क्रोनोलॉजी से आए 14 क्वेश्चन, ठीक है। सो क्रोनोलॉजी से शिफ्ट 1 में 14 क्वेश्चन आया, शिफ्ट 2 में भी 14 क्वेश्चन आया है, ठीक है, और दिसंबर में 11 है, तो 14 14 11, ठीक है। फिर देखो मैच द फॉलोइंग 14, फिर वी हैव 15 एंड मैच द फॉलोइंग 15। तो जो मैच द फॉलोइंग है अगेन वो अप्रोक्सीमेटली भाई हमारा 14-15 की रेंज का है। मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस हो गए 19, मल्टी स्टेटमेंट हो गया 21, मल्टी स्टेटमेंट हो गया 24। तो जो मल्टी स्टेटमेंट हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली मान लो 19 से 24 तक के रेंज में थे, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट क्वेश्चंस 41 40 40, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस का रेंज ऑलमोस्ट सेम है, सो डायरेक्ट क्वेश्चंस हो गया 40 40, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चंस का वो ऐसे हुआ था, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं, आपको और भी ईयर्स का एनालिसिस देखना है, तो देखो 2023 में, ठीक है, सो एंशिएंट 25 जून दिसंबर में, और जून में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में 18 एंड 26, ठीक है। मिडीवल की अगर हम बात करें तो 2023 में 25 क्वेश्चंस, मॉडर्न 32, हिस्टोरियोग्राफी 9, तो यहाँ पे मॉडर्न की क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। अगर हम जून की बात करते हैं शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, तो देखो एंशिएंट इज 1826, मिडीवल 30-23 है, मॉडर्न यहाँ भी ज्यादा है 33-33, हिस्टोरियोग्राफी में 6-7 क्वेश्चंस है। अच्छा, अब आप दिसंबर 2022 की अगर बात करें तो एंशिएंट में शिफ्ट 1 20, शिफ्ट 2 90, मिडीवल देखो 23-24, मॉडर्न 40-35 एंड हिस्टोरियोग्राफी का देखो वही रेंज है 976 967, यही रेंज है। अच्छा, जून 2022 शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 अगर देखोगे तो एंशिएंट हो गया हमारा 32-22, 18-33 एंड मॉडर्न हो गया 32-26, हिस्टोरियोग्राफी हो गया 7-13, हिस्टोरियोग्राफी में ज्यादा क्वेश्चंस आए और ये थोड़ा सा यहाँ पे पैटर्न में चेंज हुआ है, ठीक है। फिर देखो 2021 एंशिएंट 27, मिडीवल 31, मॉडर्न 27, 2020 में एंशिएंट 27, मिडीवल 34, मॉडर्न 29, 2029 जून, ठीक है, तो एंशिएंट हो गया 28, मिडीवल हो गया 35, मॉडर्न हो गया 26, 2019 जून एंशिएंट 21, मिडीवल 31, मॉडर्न 29, दिसंबर 2018 में 20 हो गया एंशिएंट, मिडीवल हो गया 32 और मॉडर्न हो गया 25, जून 2018 में 18 एंशिएंट, 31 मिडीवल, 21 मॉडर्न, 17 हो गए हमारे हिस्टोरियोग्राफी के क्वेश्चन। तो इसमें बेसिकली जो बुक मैच द फॉलोइंग है वो भी इसमें काउंट किया गया है। फिर देखो नवंबर 2017 36 एंशिएंट, 41 मिडीवल, 34 मॉडर्न, 6 हिस्टोरियोग्राफी। 2017 जनवरी देखो 35 38 38 6, सितंबर 2016 27 40 34 10, 2016 जुलाई 34 36 33, 12 क्वेश्चन हिस्टोरियोग्राफी के। दिसंबर 2025 में 29 एंशिएंट, 39 मिडीवल, 33 मॉडर्न, 10 हिस्टोरियोग्राफी। जून 2025 में देखो 33 एंशिएंट, 41 मिडीवल, 35 मॉडर्न, 7 हिस्टोरियोग्राफी। दिसंबर 2014 में 30 हो गया एंशिएंट, ठीक है, 39 हो गया मिडीवल, 31 हो गया मॉडर्न, एंड जून 2014 में अप्रोक्सीमेटली 38 एंशिएंट है,
37 मिडीवल है, 41 मॉडर्न है एंड हिस्टोरियोग्राफी के 7 क्वेश्चंस है। ठीक है, सो ये ऑब्वियसली हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मिनिमम हम 30 प्लस माइनस 5 जो है वो लेके चलते हैं। बट अगेन कौन से यूनिट में कितने क्वेश्चंस आएंगे और कौन सा यूनिट डोमिनेट करेगा ये डिफर करता है पेपर टू पेपर, ईयर टू ईयर। ठीक है, तो जब आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो आपको कोई भी यूनिट नहीं छोड़ना है, सारे यूनिट्स अच्छे से करने। क्वेश्चंस का बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेंड एनालिसिस मैंने आपको बता दिया है, दिस इज जस्ट टू कीप इन माइंड, इसको ऑब्वियसली ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। बट हाँ, जो लोग ये सोचते हैं कि एक यूनिट को छोड़ के चले जाएंगे, नहीं, आपको तीनों यूनिट्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है और उसको अपने प्रिपरेशन में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।